श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के सानिध्य में प्रथम स्कंध पंचम अध्याय और 21 नंबर श्लोक। त्वमात्मानात्मा मानवेया मोघदृक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगता शिवायतन् महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं, तुम में पूर्ण दृष्टि है, जो आपकी दृष्टि है वो परफेक्ट है, कंप्लीट है। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। नारद जी भी जानते हैं कि वेद व्यास जी कौन है, तो उनको स्पष्ट कह रहे हैं, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। बहुत सरल शब्द है ये, शब्दार्थ के भी। अब थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं जिससे और अच्छे से इसको समझ पाए। श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेशावतार हैं, सत्यावेशावतार। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, और कोई रीजन नहीं है उनके आने का। उनके आने का एकमात्र रीजन है इस भौतिक जगत में जो पतित जीव हैं, हम जैसे असंख्य जीव, उनके उद्धार के लिए अहेतु की कृपावश, बिना हेतु की, बिना किसी कारण के पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। बहुत ही सुंदर इस तरीके से इसमें जीव की परिभाषा दी गई है। सारे जीव भगवान के अंश हैं तथा उनके सनातन सेवक हैं। अतः सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया है। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भाव बंधन से अपने को मुक्त करें। जो भी जीवात्माएं हैं, विशेषतया जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जो पढ़ लिख सकते हैं, जो इन साहित्यों को दर्शन कर सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनको अवश्य इनका लाभ लेना चाहिए, जिससे भव बंधन से अपने को मुक्त कर पाए। जो अनेक अनेक प्रकार से जो भव बंधन हमें परेशान करता है, अलग अलग प्रकार से, उस भव बंधन से मुक्त कर पाए स्वयं को। यद्यपि श्री नारद ऋषि श्री व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्री व्यास देव गुरु पर निर्भर नहीं है क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। ये थोड़ा सेंसिटिव लाइन्स है, इनको हम ध्यान से सावधानी से श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। यद्यपि श्री नारद ऋषि श्री व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्री व्यास देव गुरु पर निर्भर नहीं है क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु ग्रहण करना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। व्यासदेव है स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन फिर भी वो गुरु पदाश्रय लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्णम वंदे जगत गुरु, फिर भी सांदीपनि मुनि से
शिक्षा ग्रहण करने का अभिनय करते हैं। भगवान राम स्वयं संपूर्ण है, किंतु फिर भी विश्वामित्र वशिष्ठ जी इनके शरणागत होते हैं, दिखाते हैं ऐसा करके। क्यों? ताकि जो हम सुनते आते हैं ना, यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा जैसा जो श्रेष्ठ जन है वो करते हैं, उनके नीचे वाले वैसा ही अनुकरण करते हैं। इसीलिए भगवान भी स्वयं गुरु पदाश्रय करते हैं। भले ही केवल वो एक औपचारिकता है, भगवान को आवश्यकता नहीं है उसकी, फिर भी गुरु पदाश्रय की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी के जो भक्ति के विभाग है, जिसमें भक्ति के अंग बताए गए, उसमें प्रथम अंग ही है आदो गुरु पदाश्रय। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। और भगवान स्वयं ही, भगवान की लीलाएं भी कौन समझ पाएगा। इस प्रकार से सरल सी भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जान नहीं जही देहु जनाई। जिसको आप चाहते हो कि ये जाने आपके बारे में, वही आपके बारे में जान सकता है, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है आपका पार पा पाए। इसीलिए भगवान स्वयं व्यासदेव के ही रूप में आते हैं और फिर भगवान की ही दिव्य लीलाओं का विस्तार करते हैं। और नारद जी उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक से अधिक विस्तार से वर्णन करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। 22 नंबर श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। इदम ही पुंस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है, जो विद्वान जन है, जो वास्तविक विद्वान है, सो कॉल्ड विद्वान नहीं, यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन। फिर से दोबारा इन शब्दों को सुनते हैं। तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन मीन्स उद्देश्य क्या है? उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। जो सारे प्रोसेस है, इन सब का गोल कहाँ है? कहाँ वो विशाल समुद्र है जहाँ इन सब नदियों का जल जाता है? भगवान की दिव्य लीला है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। कृष्ण माता जी। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। क्योंकि जैसा आपने कल या परसों भी श्रवण किया कि भगवान बड़े
सुंदर है, भगवान बड़े आकर्षक है, इसीलिए उनकी माया भी बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चुंगल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग में सुना कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि वो जो कलाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की कला हैं, और विज्ञान है, दर्शन है, जो जो भी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से जान सकता है, उनका अनुशीलन कर सकता है, और इसी से ही मनुष्यता को पूर्णता मिलती है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन इसका जो चरम परिणति है वो क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता। जो भी मनुष्य इस जो अपनी जो भी ये योग्यताएं हैं, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी योग्यता, उसको अगर लगाते हैं इंद्रिय भोग में, भगवान की माया के अधीन होकर, तो भगवान की माया के अधीन ही रहेंगे और इंद्रिय भोग में अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री भगवान की विविध शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को प्रगति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्वयं भी कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूताना अंत एवता। प्रारंभ भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही और अंत भी मैं ही। अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। ये तो श्लोक आप सबको भी श्रवण है बहुत अच्छे से। इसमें भगवान कह रहे हैं, मैं ही सबका कारण हूँ और सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। जब जो भी हमारे पास कोई क्वालिटी है, जो भी गुण है, जब उसको यूज करते हैं हम भगवान की सेवा के निमित्त, जब अपनी जो भी क्वालिटी है, किसी को बोलना अच्छे से आता है, किसी को गाना अच्छे से आता है, किसी की शक्ल बढ़िया है, किसी की अकल बढ़िया है, किसी को बिजनेस अच्छे से करना आता है, किसी को मैनेजमेंट, जो जो भी गुण हो, अगर वो उसको भगवान की सेवा में लगा दे तो फिर कंप्लीट हो जाती है सारी प्रोसेस। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। जो भगवान का नाम है, उनका यश है, उनका महिमा है, वो सब भगवान से अभिन्न है। भगवान और उनसे रिलेटेड कुछ भी है वो डिफरेंट नहीं है। हम में और भगवान में सबसे बड़ा अंतर यही है, हम अलग हैं। हमारी जो कोई दो चार हमारे बारे में कुछ अच्छी बातें बोलेंगे वो बिल्कुल अलग है, हमारा नाम बिल्कुल अलग है, लेकिन भगवान, उनका नाम बिल्कुल एक ही है, अभिन्न है। भगवान का यश वो भी अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है। संस्तुति में सभी ने ऑथराइज किया है, सभी ने इसको सराहा है कि कैसे होना चाहिए। कला, विज्ञान, दर्शन और जो जो भी अनेक विज्ञान की शाखाएं हैं, ज्ञान की अन्य शाखाएं, इन सब का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। अपनी जो भी एनर्जी है, जो भी योग्यताएं हैं, उनका भगवान के लिए फुल्ली भगवान के लिए यूज किया जाए उन्हें, और एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। अभी जो ये लाइन्स हैं, ये थोड़ा सा सामान्य जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, पर जैसे जैसे भगवत चेतना प्रकाशित होते जाए, हमारी धीरे धीरे भगवान में विश्वास बढ़ते जाए, तो ये भी हो पाएगा। क्या? पूर्ण रूप से, कंप्लीटली ओनली फॉर कृष्णा, पूर्ण रूप से भगवान के लिए सदुपयोग किया जाए अपनी सारी योग्यताओं का। कला, साहित्य, पद्य मीन्स पोइट्री,
चित्रकला जो ड्राइंग है या आर्ट है आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं, तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। जिसके पास जो भी क्वालिटी है उसी को भगवान की सेवा में लगा दे, न सोचे कि अभी मुझे आता है कि नहीं ठीक से, करे बस कोशिश, तो भगवान धीरे धीरे उस गुण को सुधारेंगे भी, उसको सुंदर कर देंगे और उस व्यक्ति का जीवन भी सफल हो जाएगा, जो जीवन का गोल है वो प्राप्त हो जाएगा। वाल्मीकि एक महान कवि थे, उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे, इसी कारण वे अमर हो गए। क्यों इतना उनका यश है पृथ्वी में? वाल्मीकि जी हैं, चाहे वेद व्यास जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सारी पोटेंशियल है वो भगवान की सेवा में लगा दी। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जो हम मन मर्जी से दिमाग चला चला के ऐसे सिद्धांत बनाते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। जो भी फिलॉसफी है, जो साइंस है, उसको कहाँ यूज करना है? भगवान की महिमा को स्थापित करने में। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे लें जिससे कि हम जल्दी रिलेट कर पाए? जैसे आज की डेट में सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कैसे भगवान की सेवा में लगा है, वो देखिए कि मैं कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, किस प्रकार से कोई सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन करूँ जिससे भगवान के बारे में लोग आसानी से जान पाए। ऐसा कई लोग करते भी हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं अलग अलग फील्ड में भगवान की सेवा कर रहे हैं। किसी को एनिमेशन आता है तो उस भगवान से रिलेटेड, जैसे लिटिल कृष्णा, ऐसे अच्छी अच्छी सी बहुत मूवी बना दी एनिमेशन, जिनको देख के बच्चे या बड़े भगवान की ओर अट्रैक्ट हो पाए। तो ये छोटे छोटे तो नहीं, बहुत पावरफुली एग्जाम्पल है। जिसके पास जैसी भी सामर्थ्य भगवान ने दी है, आधुनिक से आधुनिक या साहित्य से रिलेटेड या कवित्व से रिलेटेड, किसी को प्रेजेंटेशन करना बढ़िया आता है तो वो भगवान को सेंटर में रख के करेगा, तो भगवान का यश गान होगा। और भगवान किसी के भी कोई भी वस्तु अपने पास रखते नहीं है, भगवान वापस उन्हें ही देते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो भगवान के यश गान में लगते हैं उन्हें फ्री में अंधाधुन यश मिलता है। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, अतः महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में कि जो साइंस के हिसाब से समझना चाहते हैं इसको, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, तो जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर वो भगवान के शरण में आते हैं तो वो फिर अपनी उस योग्यता को इस प्रकार से रिलेट करे भगवत राज्य से, लोगों को उस प्रकार से समझा पाए कि देखो साइंस के हिसाब से ऐसा होता है ना, तो फिर ऐसे करके आप भगवान को समझ पाओगे। अपनी योग्यता को इस प्रकार से यूज करें। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य के संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है, वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। किसी के पास बहुत सारी मेधा है, बहुत सारी योग्यता है, ज्ञान है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा तो वो भूसे के ही समान है, फिर उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे किसी में कन्वेंसिंग पावर है, वो कन्वेंस कर सकता है सामने वाले को, तो वो उसको यूज कर सकता है भगवान नाम के प्रचार में, अन्य लोगों को भगवान के नाम की महिमा सुनाए, नाम के जप के लिए कन्वेंस करे कि आपका भी मंगल होगा भगवान नाम के जप से। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है
और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। जो भी अपनी एनर्जी को लगाएगा, वो किसी भी फील्ड में कैसी भी एनर्जी हो सकती है उसके पास, वो हमें दिख रहा होगा कि इस तरीके से कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में भगवान का हरि कीर्तन ही है, भगवान की महिमा का ही गान है। जैसे किसी को रसोई बनाना बहुत अच्छे से आता है और कोई संकीर्तन प्रोग्राम चल रहा और किसी भक्त को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने प्रसाद बनाना है, तो वो दुखी हो सकता है मन मन कि अरे मैं भी बैठता है वहां, मैं भी आनंद लेता। लेकिन जो सिंसियर भक्त होगा उसके मन में दुख नहीं होगा, क्योंकि उससे भगवान के लिए रसोई बनाने में भी एज इट इज वही आनंद प्राप्त हो रहा होगा जो संकीर्तन का है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे कर रहा है। 23 नंबर श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कश्चाचन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्राविशी निर्विवक्षताम का शब्दार्थ पहले श्रवण करते हैं। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास्य में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा किया करता था। सेवा में जो पर्सनल सेवा के ऐसा कर दो, प्रसाद पवा दो, ये जो भी। चलिए, यहाँ पे नारद जी अब अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं वेद व्यास जी को, क्योंकि अगर जो हमने खुद से एक्सपीरियंस नहीं लिया उस बात को जब हम दूसरे को बोलेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बिना एक्सपीरियंस के बोलेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति है उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, वो उससे समझ नहीं पाएगा। जो भी विद एक्सपीरियंस किसी बात को रखेगा तो सामने वाले व्यक्ति पे उसका अधिक प्रभाव होगा। तो नारद जी अब अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं वेद व्यास जी को। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। जो भगवत भक्ति में जो वातावरण है उसका जो महिमा है उसको वर्णन कर रहे। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। जहाँ उनको इससे पहले जन्म मिला था, उनके माता पिता बहुत जाने माने व्यक्ति नहीं थे। उनके मोहल्ले वाले या उनके गांव वाले उनको बहुत ज्यादा आदर सत्कार नहीं करते थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी और उस बच्चे को अच्छे से एजुकेशन भी नहीं मिल पाई, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। इससे पहले श्लोक में हमने श्रवण किया अपनी सारी योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाए। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नारद जी अपने ही जीवन से दे रहे कि जब मैंने ये किया बिना योग्यता के भी तो मुझे क्या प्राप्त हुआ। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति हैं, अतः उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। भगवान से विमुखता ही माया है। अतः जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग इंद्रिय तर्पण में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया जनित जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रमाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? मोते अधिक संत कर लेखा अहम भक्त पराधीना। भक्त सेवा से डायरेक्ट भगवत सेवा में नहीं लग पाएंगे हम, भक्त सेवा से ही ये प्रारंभ होता है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रमाणिक सेवक को चुने और उसे अपना गुरु बनाए
और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है। जैसे हम लेंसेज लगाते हैं या ग्लासेस लगाते हैं और फिर हमें अच्छे से दिखने लग जाता है। जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है, भगवान का दर्शन भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। अपने इन जड़ नेत्रों से, जड़ इंद्रियों से भगवद वस्तु का लाभ नहीं ले सकते। प्रमाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं और ये यथा कांस तथैव। जिस मात्रा में सेवा में ऑनेस्टली लगता है, कपट रहित होके, सबसे बड़ी कंडीशन है कपट रहित होना। कपट रहित जो सेवा करता है तो भगवान उसी अनुपात में उसके जीवन में अनुभूति देते हैं। अनुभूति मीन्स वैसे तो सरल शब्द है हिंदी का, पर फिर भी आज की डेट में अब हिंदी भी टफ हो गई है। अनुभूति मीन्स रियलाइजेशन, इंग्लिश से हिंदी को समझा जाता है आज की डेट में। जो हम अनुभूत करते हैं, अपने हृदय में जो एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे कभी कीर्तन करते हो आप, या कभी नाम जप करते हो, या कोई कथा श्रवण करते हो, किसी भक्त का दर्शन, तो अंदर एक फीलिंग आती है, जो वो अनुभूति। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। अपने जो हमें ह्यूमन बॉडी दी गई है, इसमें इतनी सारी एनर्जी दी गई है, कितनी बोलने की कितनी ताकत दी गई है इस शरीर में। उसका एग्जाम्पल है कि घंटों घंटों फोन पे गप मारो, व्हाट्सएप चट 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 करो, मैसेज भेजो, ये करो वो करो, और फिर ऐसे भी डायरेक्टली भी गप्पे मारो गप्पे मारो। इसका मतलब इतनी ज्यादा कैपेसिटी है बोलने की। तो अगर उसको हमने इधर लगा दिया कि हम भगवान के बारे में बोले, भगवान के बारे में बोले, बड़बड़ करने की हैबिट है, बड़बड़ करने की हैबिट भगवान की सेवा में लगा दी, तो वही हमारे मंगल का पथ बन जाएगा। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर लाइन है, सुनने में साधारण लग रही है, धीरे धीरे बोलती हूँ, फिर से ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही पावरफुल लाइन है बहुत इजी सी। सक्षम गुरु को, जिन गुरु में सामर्थ्य है, वह कला ज्ञात रहती है, उनको वो तरीका पता है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जाता है। जो गुरुदेव हैं, भगवान के कांतिक जन, भगवान के अनन्य भक्त, उनको पता है वो तरीका कि कैसे सही से इस आदमी में क्या योग्यता है, इसको किस सेवा में लगाओ, इसका कैसा भाव है, इसको कौन सी सेवा इसको बढ़िया कर पाएगा। उनके पास है वो सही डायरेक्शन। हमें तो सारे जीवन भर हम मर भी जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि मुझ में भी कुछ गुण था कि नहीं था, कुछ काम के थे कि नहीं, कुछ काम के हूं कि नहीं। वो गुरुदेव को पता है कौन किस काम का है। अतः उनके मार्गदर्शन से, भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को, अतः उनके मार्गदर्शन से, उनकी गाइडेंस में, भगवान की जो सेवक हैं, वो जो उनकी कृपा से, उनकी दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। तभी कोई भी अच्छे से कोई भी सेवा कर पाएगा, अगर हम अपने लेवल पे समझे। हम कुछ भी सेवा को, कोई सी भी सेवा है, चाहे भगवान का नाम कीर्तन है, भगवान की कथा, भगवान के लिए भोग बनाना, वैष्णव को प्रसाद पवाना, कुछ भी है, जो भी है, उसको तभी अच्छे से कर पाएंगे जब गुरु वैष्णव के अनुगत्य में से सीखेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि कैसे और क्या होना चाहिए। जैसे नारद जी का ही पर्सनल एग्जाम्पल है कि उन्होंने सेवा की जो चातुर्मास्य में उन संतों की, और वहां से उनकी लाइफ ने एक टर्न ले लिया, एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ऐसे मैं अपने जीवन के आधार पे भी कह सकती हूँ कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जब शुरू शुरू में पता चला कि ऐसी भी कोई दुनिया है, अच्छा हरे कृष्णा भी कुछ होता है, अरे ये लोग तो दिन में भी आरती करते हैं, दिन भर घंटी बजाते हैं, जब वो वाला टाइम पीरियड था, तो अपने से जो श्रेष्ठ थे उन वैष्णव के अंडर में सबसे पहले यही सेवाएं की। जैसे नारद जी बोल रहे बर्तन धो देना, लास्ट में भोग के बर्तन धोना, या जो भी आरखे गुरु जी या वैष्णव उनके लिए रोटी बना दो।
और उसमें बचपन है तो मजा आता था उसमें, बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है, अब बर्तन धो दो, ऐसे खुशी से ऐसे कर रही रोटी बना। लेकिन उससे धीरे 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 हमारा अनर्थ नाश होता है, धीरे धीरे फिर भाग्य उदय होता है, धीरे धीरे तो नहीं बोलूंगी, स्पीड से होता है, बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। जैसे जैसे एक कोई पेड़ है बहुत ही मोटा और बहुत पुराना हो गया, उसको काटना है। एक तरीका तो ये कि हमने एक वैसी जंग लगी हुई पुराने जमाने की कोई आरी ले ली और धीरे 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 लगे हुए हैं, तो बिना अति सहयोग के बोल सकते हैं कि उसमें महीना तो लग ही जाएगा पूरा, क्योंकि उसमें जंग भी लगी है, महीना क्या ज्यादा टाइम ही लग जाएगा। और मोटा भी है पेड़, ऐसे धीरे धीरे धीरे, झाड़ भी नहीं है, जंग भी लगा है, और ऐसे ऐसे। और एक तरीका है, एक इलेक्ट्रॉनिक आरी ली जो पूरी शार्प भी है, और उससे ऐसे धड़ 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 करके 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे से कम टाइम में ही वो कट जाएगा। ऐसे हमारे प्रारब्ध में भी है कि अगर सही गुरुदेव के अनुगत्य में वैष्णव की कृपा मिल गई तो वो हमारे अनर्थों को बहुत स्पीड से जल्दी नाश करके भगवान की सेवा दिलाते हैं, अपनी सेवा देते हैं। 24 नंबर श्लोक की अब हम श्रवण करते हैं। ते मय्यपेताखिल चापले अर्भके दान्ते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुह कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुक की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और किसी भी कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। नारद जिसमें अपने स्वभाव का और उन जो वेदांत के अनुयायी थे उनकी कृपा का वर्णन कर रहे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि वेद के केवल 3 विषय हैं। महाप्रभु का कहना वेदों का केवल एक ही प्रयोजन है, उसको 3 विभाग में बांट सकते हैं। क्या है वह? भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, जिसको संबंध ज्ञान कहा जाता है, भक्ति कर्म करना अभिधेय, और इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना, मीन्स प्रयोजन, संबंध अभिधेय प्रयोजन। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई शिक्षित और न कोई अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है, न कोई प्रतिकूल। जो संत है उनके लिए कोई भी उनका दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जैसे हम गुरुदेव के आदर्श में देखते हैं, उनको उनके स्वभाव में कभी भी हम परिवर्तन नहीं देखते कि सामने वाला 50 लाख देने वाला भक्त है या 50 पैसे वाला कोई भक्त है। उनके स्वभाव में कभी भी डिफरेंस नहीं देखते, एक क्षण के लिए भी। और ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा वैष्णव गुण लक्षण ऐसे दिखता है। हमें तो आ जाएगा वो डिफरेंस, क्योंकि हम लोग वैसे ही हैं, हमें आएगा। हम अभी उतना समानता से नहीं कर पाएंगे, हम तो कर लेंगे माता जी प्रभु जी ऐसे। लेकिन उनके आचरण में कभी भी 1% या 0.0001 भी कोई डिफरेंस नहीं दिखता। वो कभी नहीं देखते किसने कितना दिया और कितना नहीं देता, उनके लिए सब एक जैसे ही, सबको एक जैसा ही प्रेम करेंगे, एक जैसा ही उपदेश देंगे। ये भक्तजन देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार इन भक्तों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं।
क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जो सामान्य जनता है वो अपना जीवन या अपना एनर्जी कहाँ खपा रही है। तुच्छ से इंद्रिय तर्पण में ही सारे जीवन को बस इंद्रिय तर्पण में लगा रही है, और अंत में भी पूरी नहीं हो पाती वो कामनाएं, पूरा करते रहो, जीवन भर करते रहो, पूरी कभी नहीं होती। तो वो कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि जिससे जो भगवान से विमुख जन है उन्हें धीरे धीरे भगवान की याद आ जाए और भगवान की भक्ति में लग जाए। इस प्रकार उन वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियजित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया। वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर भी यही कहा जाता है प्रचार में कि गुरु पदाश्रय लेने से पहले नाम जप सिंपली शुरू करें, एकादशी प्रारंभ करें और शुचि अशुचि के नियम समझें, अपने जीवन में एक अनुशासन लाएं, उसके बाद ही गुरु पदाश्रय लें। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहाँ उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हो या राजकुमार हो। ये तो पहले के समय की बात हो गई, आज के समय में बहुत मुश्किल है। फिर भी जो जागरूक माता पिता हैं वो छोटी अवस्था से ही अपने संतानों को सही अनुशासन सिखाना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बचपन में सीखेंगे तो बहुत इजीली सीख पाएंगे। जैसे जैसे जितना जितना बड़े होते जाएंगे फिर वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना उसको स्वीकार करने की, वो कम होते जाएगी। अरे हम तो नहीं कर सकते इतने झंझट, ये भी करो ये भी करो, बिना स्नान के ठाकुर जी के मंदिर में मत जाओ, बिना स्नान रसोई मत जाओ, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े होने पे। इसलिए बचपन से ही जो लोग ऐसी शिक्षाएं देते हैं बहुत सुंदर बात है। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य के अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। क्योंकि जैसा हम अधिकतर सुनते हैं, कहते हैं अरे तन से क्या होता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो बात बिल्कुल सही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन वो फिट गलत जगह की जाती है कि भैया शरीर के नहाने धोने इससे क्या होगा, मन चंगा रखो। जिन्होंने ये बात बोली है हम अधिकतर उनको ही गायब कर देते हैं और अपने हिसाब से मीनिंग निकालते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अभी समाज का। कबीर दास जी का नाम ले लेके बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, माला फेरत जुग भया भया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का। उन्होंने किस भाव से बोला, उसके आगे पीछे क्या बोला, उसको गायब करेंगे, केवल उस बात को पकड़ लेंगे कि ये बोला। कबीर दास जी ने ये बोलने से पहले एक और भी बोला है, उसको गायब कर देंगे। वो क्या बोला, माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों विसराए मोय, बिना शस्त्र के सूरमा समर न देखा कोई। कबीरदास जी ने पहले ये बोला है, जस्ट पहले, तब बोला ये माला फेरत जुग भैया, और वो उनके लिए बोला कि जो सच में कपट करते हैं माला लेके। उससे पहले वाले में तो खुद ही बोल रहे कि बिना शस्त्र के सूरमा समर न देखा कोई। युद्ध में कोई सिपाही ऐसा देखा कि जो बिना हथियार के गया? तो इस संसार रूपी युद्ध में भी जो हरिनाम है, जो माला है, माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों बिसराए मोय। माला मन से झगड़ा करती है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रही, सब तो कर रहे, मुझे भी देख, क्योंकि बिना शस्त्र के युद्ध में कुछ नहीं होगा, जाते ही मर जाओगे। इसी प्रकार जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि भाई इस बाहर की शुद्धि अशुद्धि से क्या होगा, नहा के क्या होगा, नहाते रहते नहा के क्या होगा। इसका पहले तो सिंपल सा है, पहले कि जिसका इतना भी बुद्धि विवेक नहीं है कि मैं बाहर को ही शुद्ध रख पाऊं, वो कैसे इतना महान होगा कि अंदर साफ सुथरा है, उसका मन साफ हो गया, बाहर की सफाई नहीं कर पा रहा कि 4 जग पानी डाल दो, उतने में भी आफत आ रही, तो मन कैसे शुद्ध रखेगा। मन को शुद्ध रखना इतना इजी है। दूसरी बात, जिन्होंने बोला मन चंगा तो कटौती में गंगा, रैदास जी, रविदास, उन्होंने जिस प्रकार से बोला है, वो जिस प्रकार से उनके जीवन में ये है, वो एक आचार्य है, एक भक्त है भगवान के। तो क्या सच में ऐसा होगा कि कभी नहाते धोते ही नहीं होंगे और तब बोल रहे मन चंगा तो कटौती में गंगा?
क्या बिना अनुशासन के भक्ति आ सकती है जीवन में? कभी भी नहीं। अगर जो भगवत भक्ति में है तो अनुशासन पहले होगा उसका जीवन में। और जो बिना अनुशासित जीवन है, भगवान की भक्ति कैसे समझ पाएगा वो? क्योंकि ये तो सबसे फाइनेस्ट और सबसे सूक्ष्म विज्ञान है, जो बाहर की साइंस को नहीं समझ पा रहा कि भैया स्नान करने से अशुद्धियां दूर होती हैं, फिजिकली भी मन शांत होता है, दिमाग ठीक हो जाता है, ठंडा होता है। जो यही नहीं समझ पा रहा तो कहाँ से करेगा वो मन शुद्ध? तो जो एक योग्य माता पिता होते बचपन से अनुशासन अपने पुत्र पुत्रियों को सिखाते हैं, जिससे वो आगे चल के वो अनुशासन उनके जीवन में नेचुरली फिट हो जाएगा। फिर अलग से जोर नहीं लगाना उन्हें बड़े होने पे। अरे कि नहाना जरूरी है क्या? क्या ऐसे जूठा मुंह नहीं रखना? क्या कुल्ला करना जरूरी है क्या? ठीक से हाथ धोना जरूरी है? फिर या जैसे हम शौच गए तो क्या वस्त्र बदलने जरूरी है क्या? फिर उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, उन्हें वो नेचुरली पता होगा कि भैया बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा है साइंस, वस्त्र विज्ञान। आप कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जैसे आजकल नए नए बच्चे जैसे हो रहे हैं गलत संगत के कारण, उनका दोष नहीं है, वो संगत का वो दोष है। जैसे कोई माता जी शरीर हो जिस बच्ची का, या पुरुष शरीर कोई प्रभु जी बच्चा हो, और वो जैसे मॉडर्न कपड़े पहने, अगर तब उनके भावों को देखो और तभी उनसे प्रार्थना करें अगर कि थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आप ड्रेस चेंज कीजिए, उनको सूती वस्त्र कुछ पहना दो, सरल से भारतीय धोती या ऐसा कुछ सूती वस्त्र कॉटन के, देखो तुरंत थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल भाव अलग दिखेंगे। वस्त्र विज्ञान भी बहुत बड़ा है, इसलिए भक्ति में अनुशासन है। वो अनुशासन हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि हम सही से लाभ ले पाए उस प्रक्रिया का। अगर अनुशासन फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर कहेंगे कोई फायदा ही नहीं हुआ, हम तो इतने साल से नाम जप कर रहे। कुछ नहीं है भैया, फायदा ऐसी है ड्रामाबाजी। लेकिन अगर सही से फॉलो करेंगे तो बहुत बेनिफिट है। ऐसी जो बालक बालिकाएं बचपन में अनुशासन सीखते हैं, आगे चल के उनके जीवन में फिर भगवत भक्ति के लिए, जो आध्यात्मिक पथ के लिए, उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भाव बंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता है। पूर्ण ग्रस्त की पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना, ये ग्रस्त आश्रम का जो बोल सकते हैं एक सब गोल है। ग्रस्त में अगर आप हैं तो संतान जन्म देना और उसको उसके लक्ष्य तक भी पहुंचाना। हरि बोल। उसको इस प्रकार से शिक्षा देना, उसको बचपन से ही ट्रेनिंग देना कि हम तो माता पिता हैं लेकिन निमित्त हैं, वास्तविक माता पिता भगवान है। इंद्रिय जित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हैबिट ही नहीं है हमें डिसिप्लिन्ड रहने की, बात मानने की, हमारे अगर आचरण में ही नहीं है, तो वो हैबिट तो सब जगह ही कैरी फॉरवर्ड होगी ना। अगर हम कहीं आध्यात्मिक किसी जगह जाते भी हैं, किसी पदाश्रय करते भी हैं गुरुदेव का, हैबिट ही नहीं है हमें अनुशासित होने की, तो फिर हम उनका भी लाभ नहीं ले पाएंगे। और उन गुरुदेव का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वो भगवत धाम तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखते हैं, बशर्ते हम तैयार हों कि आप हमें जैसा ट्रेंड करना चाह रहे हम तैयार हैं, आप जैसे ठोको हमें हम ठुकने को तैयार हैं, तभी वो हमारा कुछ बना पाएंगे। अगर जो मूर्ति, जो पत्थर ठुकने से मना कर दे, मुझे मत ठोको दर्द हो रहा है, मुझे मत ठोको दर्द हो रहा है, तो फिर वो विग्रह भी नहीं बन पाएगा कभी, है ना। तो ऐसे ही है। अगर छोटा सा एग्जाम्पल है डेली लाइफ का, जो धनिया है, साबुत धनिया, साबुत धनिया ऐसे ही है, पॉलीथीन में खरीद के लाए 1 किलो, खुशबू नहीं आ रही अभी उसमें, खुशबू चाहिए तो
थोड़ा सा रगड़ लो उसको, देखो कितनी खुशबू। तो ऐसी जो हमारे जीवन है, ऐसी दुनिया जैसे ही, अगर उनमें रगड़ ना लगे अनुशासन की, तो खुशबू भी नहीं आएगी। खुशबू का फायदा फिर हमें ही तो होता है। तो इसलिए तैयार रहना हमेशा अनुशासन के लिए, और जो अनुशासन सिखाए जाते हैं उनको फॉलो करने का प्रयास करना। आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।